Hello students, welcome to the video series of subject Advanced Computer Networks. Today we will start our next unit, that is unit number 2, Next Generation IP. In the previous videos we have seen about the Internet Protocol version 4. In this unit, that is Next Generation IP, we will see about Internet Protocol 6, that is version 6. So recalling the previous topic, in the previous topic we have studied what is VPN, that is what is virtual private networks, how to create it, purpose of VPN. We have seen the example of banking organization and the advantages and disadvantages of virtual private network. So this we have seen in the previous video. So today's our topic is IPv6, that is Internet Protocol version 6. Learning outcomes, we will study about what is IPv6, that is Internet Protocol version 6. What is the header format of IPv6, extension header of IPv6, and differences between IPv4 and IPv6. So basically we will study the introductory part of IPv6, that is Internet Protocol version 6. So we will start with IPv6, that is Internet Protocol version 6. What is IPv6? IPv6 is a network layer protocol that enables data communication over a packet switch network. IPv6 कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है? नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है जो क्या करेगा? डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल करेगा ओवर अ पैकेट स्विच नेटवर्क. पैकेट स्विच नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई भी डेटा जब हम नेट के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं तो वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. और स्विचिंग का मीनिंग होता है कम्युनिकेशन, कि वो डेटा वो पाथ के ऊपर किस टाइप से जाएगा. तो IPv6 क्या करेगा? इट विल एनेबल data communication over a packet switch network. Packet switching involves the sending and receiving of data in packets between two nodes in the network. अभी ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क क्या करता है? डेटा को कम्युनिकेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट टू और फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा नहीं जाने वाला. डेटा जाता है थ्रू द राउटर्स, और वो राउटर्स वो कंप्लीट पाथ को डिवाइड करता है इन बिटवीन नोड्स, फ्रॉम वन नोड टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, लाइकवाइज. तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डायरेक्टली डेटा पास नहीं होगा, वो पास होगा इन बिटवीन नोड्स. तो ये पर्पज़ है अपना IPv6 का. IPv6 नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो क्या करेगा? डेटा कम्युनिकेट करेगा ओवर अ पैकेट स्विच नेटवर्क. IPv6 is a 128-bit address having an address space of 2 to the power 128. अभी इसका मीनिंग क्या हो रहा? IPv4 जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़े वो कितने बिट का प्रोटोकॉल था? वो था 32 बिट प्रोटोकॉल. प्रीवियस वर्जन का था, वो अर्ली 90s में अपन यूज़ करते थे. पर जैसे जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ हमने नया प्रोटोकॉल डेवलप किए, दैट इज़ IPv6, जो कितने बिट्स को अकोमोडेट कर रहा? 128 बिट. इसलिए IPv6 का टोटल एड्रेस कितना रहेगा? 128 बिट का. IPv4 का था 32 और IPv6 का कितना है? 128. दैट इज़ 4 टाइम्स बिगर देन IPv4. तो इसका एड्रेसिंग कितने से बढ़ गया है? 4 टाइम्स से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू IPv4. IPv6 was developed by IETF to deal with the problem of IPv4 exhaustion. अभी IPv4 जो था वो 32 बिट का ही था, तो उससे जितने एड्रेस जनरेट हो सकते थे वो टोटल वर्ल्ड वाइड हम उसको सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं कर सकते थे. पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स को अगर हमको एड्रेसेस असाइन करने का है, और IP एड्रेस हमेशा यूनिक रहेगा,
तो IPv4 में एड्रेस एग्जॉशन का प्रॉब्लम आया, एग्जॉस्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे सभी एड्रेसेस, क्योंकि वो 32 बिट का ही था, उससे ज़्यादा तो वो एड्रेस नहीं कर सकता। इसलिए हमने क्या डेवलप किए, उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या निकाले, टू डेवलप न्यू प्रोटोकॉल दैट इज IPv6। तो क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ IPv4 address exhaustion. Now the primary function of IPv6 is allow for more unique TCP IP address identifiers to be created. अभी ये जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था हमारा, IPv4 के सभी एड्रेस एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने IPv6 बनाए। तो IPv6 का बेसिक पर्पस क्या है कि वो नए 2 to the power 128 इतने एड्रेसेस, यूनिक एड्रेसेस असाइन करना टू द इंटरनेट कम्युनिटी। IPv6 इज एन इम्पॉर्टेंट इनोवेशन फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT या जो हम 4G या 3G नेटवर्क सभी बात कर रहे हैं, वो किसके कारण पॉसिबल हुआ है, विद द हेल्प ऑफ IPv6। पहले सिर्फ डेटा ट्रांसमिट, वर्ड फाइल्स या इस टाइप्स की फाइल ही टेक्स्ट ट्रांसफ़र कर सकते थे हम ओवर द इंटरनेट, बट अभी मल्टीमीडिया फाइल्स, सभी टाइप्स की फिल्म्स, म्यूज़िक, ऑडियो सभी कुछ ट्रांसमिट कर सकते। वो किसके कारण पॉसिबल हुआ है, विद द हेल्प ऑफ IPv6। तो IPv6 नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, 32 बिट प्रोटोकॉल जो डेटा कम्युनिकेट करेगा ओवर द नेटवर्क। हेडर फॉर्मेट ऑफ IPv6। कोई भी प्रोटोकॉल जो इंटरनेट के ऊपर है उसको हमने कैटेगराइज किए हैं इनटू 3 पार्ट्स। तो हर प्रोटोकॉल का एक रहेगा हेडर पार्ट यानी स्टार्टिंग पार्ट, उसके बाद उसका रहेगा बॉडी, दैट इज बॉडी ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, और लास्ट रहेगा उसका टेल। तो प्रोटोकॉल का फॉर्मेट किस टाइप से जाएगा, कोई भी प्रोटोकॉल रहे इंटरनेट के ऊपर, उसका एक हेडर रहेगा, मिडल पार्ट में रहेगा बॉडी, बॉडी में क्या रहेगा, हमारा एक्चुअल डेटा दैट इज टू बी पास्ड, और टेल में रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी है वो अपन पास करेंगे। तो अभी हमको पढ़ने का है IPv6 का डेटाग्राम फॉर्मेट। डेटाग्राम का मीनिंग है कि जो पैकेट हमने पास किए हैं ओवर द नेटवर्क, उसको IP फ्रेगमेंट करता है इनटू स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, ठीक है। तो उसका डेटाग्राम का पैकेट किस टाइप से रहेगा, तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे, दैट इज हेडर फॉर्मेट ऑफ IPv6। The IPv6 protocol defines a set of headers including the basic IPv6 header and the IPv6 extension header। अभी IPv6 में हमने क्या किए है, जो हेडर पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट है पैकेट का, वो पैकेट को हमने डिवाइड किए इनटू 3 पार्ट्स, हेडर, बॉडी एंड टेल। तो हेडर को फिर से हमने डिवाइड किए हैं इनटू 2 सब पार्ट्स, दैट इज IPv6 हेडर, ये मेन हेडर है, और नेक्स्ट इज एक्सटेंशन हेडर। अभी मेन जो हेडर है IPv6 का, वो क्या करेगा, इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट इज इसेंशियल फॉर अ राउटर। अभी हेडर पार्ट क्या स्टोर करेगा, जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस है या सोर्स एड्रेस है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है टू ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको डेटा पास करने का है, तो हमको एक सोर्स एड्रेस चाहिए, एक डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए, तभी डेटा पास होगा फ्रॉम वन PC टू अनदर PC। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे डेटा जाने को होना, कहाँ से डेटा जा रहा है, ये सभी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करेंगे, इन फिक्स्ड हेडर फॉर्मेट जो है अपना मेन हेडर। द एक्सटेंशन हेडर कंटेन्स ऑप्शनल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स राउटर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल अ पैकेट और फ्लो। अभी एक्सटेंशन हेडर में क्या रहेगा, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर डेटाग्राम फॉर्मेट में हमको एक्सटेंशन हेडर देने का है। अगर हमने डेटा को फ्रेगमेंट किए इनटू सपोज 2 पैकेट्स, तो 2 पैकेट्स ही है, तो उसमें एक्सटेंशन हेडर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सटेंशन हेडर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगा राउटर के लिए कि डेटा को किस पाथ से फ्लो कराने का है, शॉर्टकट अगर रूट डिसाइड करने का है तो उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा।
तो ये सब रहेगा ऑप्शनल पार्ट में, दैट इज एक्सटेंशन हेडर। फिक्स्ड हेडर ऑफ IPv6, तो अभी हमको पढ़ने का है हेडर फॉर्मेट ऑफ IPv6। तो हेडर जो IPv6 का है, फिक्स्ड हेडर जो है वो कितने बिट का है, 32 बिट। देखो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 to 31, ठीक है। तो 0 to 31 यानी कितने बिट का हेडर है हमारा, 32 बिट का। तो हेडर को हमने डिवाइड किया इनटू पार्ट्स। तो वर्जन, फर्स्ट पार्ट इज वर्जन, वर्जन बताएगा कि किस टाइप, इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो वर्जन पार्ट है ट्रैफिक क्लास, विच टाइप ऑफ ट्रैफिक इट इज हैंडलिंग। उसके बाद फ्लो लेवल 12 to 13। नेक्स्ट फील्ड है हमारा पेलोड लेंथ। पेलोड का मीनिंग होता है कि कितना डेटा वो कैरी कर रहा है विथ इटसेल्फ, यानी हेडर फॉर्मेट में वो कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। फिर नेक्स्ट हेडर, अगर और एक पैकेट है इसके बाद तो उसका जो भी एड्रेस है वो रहेगा नेक्स्ट हेडर फील्ड में। हॉप लिमिट, हॉप लिमिट यानी जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क तो वो हॉप्स में, यानी वन आफ्टर द अनादर, वन आफ्टर द अनादर, उसको बोलते हैं हॉप्स। तो वो है उसका हॉप लिमिट कितना है, एक टाइम पे कितने हॉप्स को वो कवर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो IPv6 का फिक्स्ड हेडर है हमारा 32 बिट का, और ये है उसके डिफरेंट फील्ड्स। ये फील्ड्स को हम डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में 1 by 1। तो याद सिर्फ हमें इतना रखने का है कि फिक्स्ड हेडर कितने बिट का है हमारा, 32 बिट का, और उसको हमने क्लासीफाई किए इनटू डिफरेंट फील्ड, दैट इज वर्जन, ट्रैफिक क्लास, फ्लो लेवल, VTF। और नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, पेलोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, हॉप लिमिट, PNH, और लास्ट इज सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सो हेडर फॉर्मेट के जो डिफरेंट फील्ड्स है उसका डिस्क्रिप्शन हम अभी देखते हैं। तो फर्स्ट फील्ड क्या था उसमें, उसमें था फर्स्ट फील्ड वाज वर्जन। तो वर्जन कितने बिट्स का ड्रॉ किए थे हमने, 4 बिट्स का। वर्जन क्या बताएगा, इट रिप्रेजेंट्स द वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज वो जो भी पैकेट आ रहा है ओवर द नेटवर्क वो IPv6 यानी वर्जन 6 का है या IPv4 का है, यानी वो हेडर कौन से प्रोटोकॉल का है, IPv4 का है कि IPv6 का है। तो ये 4 बिट बताएगा उसको कि ये कौन से प्रोटोकॉल का वर्जन है, 6 का, IPv6। IPv6 कैसे पहचाने, विद द हेल्प ऑफ 0 1 1 0, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैफिक क्लास। ट्रैफिक क्लास कितने बिट्स का फील्ड है, 8 बिट्स। तो दिस 8 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी वो जो ट्रैफिक क्लास है वो टोटल है 8 बिट्स का, उसको डिवाइड किए हैं हमने 2 पार्ट्स में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट 6 बिट्स आर यूज फॉर टाइप ऑफ सर्विस, TOS उसको बोलते हैं। तो जो MSB बिट है, 6 MSB बिट्स, उसको वो किसके लिए यूज होंगे, फॉर टाइप ऑफ सर्विस बेसिकली बताएगा कि उसकी प्रायोरिटी बताएगा कि किस टाइप का ये पैकेट जो आया है वो है, वो प्रायोरिटी है या उसको प्रायोरिटी असाइन करने का है, अर्जेंट है, इस टाइप की हम टाइप ऑफ सर्विस असाइन करते। द लिस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट्स यानी LSB की जो 2 बिट्स है, टोटल 8 बिट का था, 6 बिट किसके लिए गया है, टाइप ऑफ सर्विस के लिए, और जो रिमेनिंग 2 बिट्स है दैट इज यूज्ड फॉर कंजेशन नोटिफिकेशन। कंजेशन नोटिफिकेशन का मीनिंग होता है जब भी डेटा पास होता है ओवर द नेटवर्क, तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वो पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर, तो वो कंजेशन अगर आ गया या कंजेस्टेड हो गया नेटवर्क और डेटा का स्पीड फिर स्लो हो जाता है डेटा ट्रांसमिशन का, तो उस टाइम पे जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आएंगे विद द हेल्प ऑफ ECN। तो ये हो गया नेक्स्ट फील्ड, दैट वाज ट्रैफिक क्लास। तो वर्जन क्या बताएगा कि कौन से प्रोटोकॉल का वर्जन है, IPv4 का है या IPv6 का। ट्रैफिक क्लास क्या बताएगा कि उसकी टाइप ऑफ सर्विस कैसी है, अर्जेंट है, नॉर्मल है, जो भी है। और जो रिमेनिंग 2 बिट्स है 8 बिट्स में से LSB बिट्स, वो बताएंगे या वो स्पेसिफाई करेंगे कंजेशन नोटिफिकेशन इन केस ऑफ कंजेशन इन द नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लो लेवल। ये टोटल कितने बिट्स का है, 20 बिट्स का। दिस लेवल इज यूज टू मेंटेन द सिक्वेंशियल फ्लो। ये फ्लो लेवल किसके लिए यूज होगा, फॉर सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ पैकेट्स
बिलोंगिंग टू द कम्युनिकेशन। यानी जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो हर पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर हम असाइन करते हैं या आईडी नंबर असाइन करेंगे। तो 1 के बाद 2 ही जाने को होना, 2 के बाद 3 ही जाने को होना। तो ये सीक्वेंस मेंटेन होने को होना अप टू द डेस्टिनेशन। तो उसके लिए वो काम कौन करेगा, हमारा फ्लो लेबल फील्ड जो है 20 बिट्स का। नेक्स्ट फील्ड इज पेलोड लेंथ। पेलोड लेंथ ये कितने बिट का है, 16 बिट्स का। अभी ये फील्ड क्या बताएगा, इट इज़ यूज टू टेल द राउटर्स हाउ मच इंफॉर्मेशन अ पर्टिकुलर पैकेट कंटेन्स इन इट्स पेलोड। यानी वो जो हेडर फील्ड है वो कितना इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा। फिक्स्ड हेडर है, यानी वो सोर्स एड्रेस कैरी करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस कैरी करेगा, राउटिंग पाथ को कैरी करेगा। तो वो सब किसके अंदर रहेगा, इन पेलोड लेंथ। तो पेलोड लेंथ क्या करेगा, इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा जो हमको राउटर को देने का है फॉर अ पर्टिकुलर पैकेट। नेक्स्ट हेडर, नेक्स्ट हेडर ये फील्ड है 8 बिट्स का। इट इज़ यूज टू इंडिकेट आइदर द टाइप ऑफ एक्सटेंशन हेडर। आइदर द टाइप ऑफ एक्सटेंशन हेडर का मीनिंग क्या हो रहा है कि ये पैकेट जो करंट पैकेट है उसके बाद और कोई पैकेट है क्या, उसी को बोलेंगे अपन एक्सटेंशन हेडर। ठीक है, तो ये है 8 बिट फील्ड। नेक्स्ट हेडर फील्ड क्या बताएगा कि ये पैकेट के बाद और पैकेट्स है कि नहीं है। अगर ये एंड ऑफ पैकेट है तो एक्सटेंशन हेडर क्या रहेगा, 0। और इसके बाद भी अगर पैकेट है तो वहाँ पे जाएगा 1। हॉप लिमिट, ये भी 8 बिट का फील्ड है। दिस फील्ड इज यूज टू स्टॉप पैकेट टू लूप इन अ नेटवर्क इनफाइनेटली। अभी हॉप लिमिट बेसिकली स्पेसिफाई करता, अगर सपोज अज्यूम करते कि 5 पैकेट्स जा रहे हैं सिक्वेंशियली ओवर द नेटवर्क, तो 1 हॉप में यानी 1 टाइम ऑफ इंटरवल में वो कितना कवर करते हैं डिस्टेंस ओवर द नेटवर्क, उसको कहते हैं हम हॉप लिमिट। तो ये स्पेसिफाई करेंगे हॉप लिमिट। सोर्स एड्रेस ये अपना तो है 128 बिट का, और डेस्टिनेशन एड्रेस भी कितना है, 128। सोर्स एड्रेस यानी जहाँ से हमने डेटा सेंड किया, और डेस्टिनेशन एड्रेस यानी जहाँ पे हमको डेटा भेजने का है। तो IPv6 है तो कितने बिट का रहेगा, 128 बिट एंड 128 बिट, बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हमारा हेडर फॉर्मेट ऑफ IPv6 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो नेक्स्ट पार्ट इज एक्सटेंशन हेडर ऑफ IPv6। प्रीवियस इसमें हमने देखे फिक्स्ड हेडर जो नेसेसरी है किसी भी IP डेटाग्राम पैकेट के लिए। अभी हमको देखने का है एक्सटेंशन हेडर ऑफ IPv6। एक्सटेंशन हेडर क्या करेगा, एक्सटेंशन हेडर ऑप्शनल इंफॉर्मेशन जो भी है वो पर्टिकुलर पैकेट से रिलेटेड वो स्टोर करेगा। तो इन IPv6 fixed header contains only that much information which is necessary, avoiding those information which is either not required or is rarely used। तो वही हमने बोले फिक्स्ड हेडर में सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन रहेंगी, पर जो ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है वो किस में स्टोर करेंगे, इन एक्सटेंशन हेडर। ऑल सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन हेडर। जो भी रिलेटेड ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, जैसा राउटिंग पाथ अगर डिसाइड करने का है या अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है पैकेट से रिलेटेड, तो वो हम किस में स्टोर करेंगे, इन एक्सटेंशन हेडर। फिक्स्ड हेडर में सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन रहेंगी, एक्सटेंशन हेडर में ऑप्शनल इंफॉर्मेशन ही रहेगी। ईच एक्सटेंशन हेडर इज आइडेंटिफाइड बाय अ डिस्टिंक्ट वैल्यू। अगर हमने एक एक्सटेंशन हेडर लिए है तो उसका एक यूनिक आईडी रहेगा। अगर कोई दूसरा एक्सटेंशन हेडर लिए तो उसका दूसरा यूनिक आईडी रहेगा। व्हेन एक्सटेंशन हेडर्स आर यूज्ड, IPv6 फिक्स्ड हेडर नेक्स्ट हेडर फील्ड पॉइंट्स टू द फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर। अभी IPv6 का जो हमने हेडर फॉर्मेट देखे, फिक्स्ड हेडर फॉर्मेट, उसमें एक नेक्स्ट हेडर फील्ड था, वो किसको पॉइंट करता था, एक्सटेंशन हेडर को। ठीक है, तो वही ये पॉइंट में लिखा है, व्हेन एक्सटेंशन हेडर्स आर यूज्ड, IPv6 फिक्स्ड हेडर नेक्स्ट हेडर फील्ड, कौन सी फील्ड है, नेक्स्ट हेडर फील्ड पॉइंट्स टू द फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर। If there is one more extension header,
then first extension header's next header field points to the second one and so on. तो अगर मोर देन वन एक्सटेंशन हेडर है किसी IPv6 डेटाग्राम पैकेट में, सपोज वन ही है, एक ही एक्सटेंशन है, तो फिक्स्ड फॉर्मेट का नेक्स्ट हेडर फील्ड किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट वाले एक्सटेंशन हेडर को। ठीक है, तो एक ही एक्सटेंशन हेडर है, पर अगर एक से ज़्यादा है तो फिक्स्ड हेडर किसको पॉइंट करेगा? पहले वाले एक्सटेंशन हेडर को। फिर पहला वाला एक्सटेंशन हेडर किसको पॉइंट करेगा? नेक्स्ट वाले एक्सटेंशन हेडर को। और ये चलते रहेगा जब तक वो एंड नहीं होगा। तो एक्सटेंशन हेडर ऑफ IPv6 यही हमने लास्ट इसमें देखे। एक्सटेंशन हेडर्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर द अनदर इन अ लिंक लिस्ट मैनर। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड में ही हमने समझा है। अभी देखो, ये जो IPv6 का हेडर है ये फिक्स्ड हेडर है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़े, फिक्स्ड हेडर का नेक्स्ट हेडर किसको पॉइंट कर रहा है? टू द एक्सटेंशन हेडर का फर्स्ट को। ठीक है, अगर इसके बाद और एक एक्सटेंशन हेडर है तो ये किसको पॉइंट करेगा? वो एक्सटेंशन हेडर को, सपोज नंबर 2 को। फिर नंबर 2 और है तो नंबर 3 को। अप टू कब तक कर देगा? अप टू द अपर डेटा लेयर। तो दिस इज एक्सटेंशन हेडर विच कंटेन्स ओनली ऑप्शनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। बेसिक डिफरेंसेस है। तो IPv4 कितने बिट का है हमारा? 32 बिट का। और IPv6 कितने बिट का प्रोटोकॉल है? 128 बिट। एड्रेसिंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, 2 to the power 32 IPv4 का एड्रेसिंग कैपेबिलिटी और इसका 2 to the power 28। नेक्स्ट इज हेडर इज ऑफ 20 to 60 बाइट्स। हेडर कितने का रहेगा? 20 to 60 बाइट्स इन IPv4। इसमें हेडर हैज़ 20 बाइट फिक्स्ड, यानी हेडर फिक्स्ड रहेगा, इसलिए उसको कहते हैं हम फिक्स्ड हेडर। ये पढ़े हमने। IPv4 में हेडर का लेंथ वेरिएबल है, 20 से लेके 60 बाइट्स रह सकता, पर IPv6 में हेडर का फिक्स्ड फॉर्मेट है जो है 40 बाइट्स का। IPv4 को एड्रेस रिप्रेजेंट करेंगे इन डेसिमल नोटेशन और यहाँ पे एड्रेस रिप्रेजेंटेशन होगा इन हेक्साडेसिमल। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट इसमें एड्रेसिंग में IPv6 के। IPv4 एड्रेस किस में जाएगा? इन डेसिमल नोटेशन, IPv6 का इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म्ड बाय द सेंडर एंड फॉरवर्डिंग राउटर्स। फ्रैगमेंटेशन यानी अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको हम फ्रैगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल पैकेट्स। तो वो कौन करेगा? सेंडर करेगा एंड फॉरवर्डिंग राउटर्स करेंगे। इन IPv6 फ्रैगमेंटेशन इज परफॉर्म्ड ओनली बाय द सेंडर। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन। तो वो IPv6 में सिर्फ कौन परफॉर्म करेगा? ओनली सेंडर। इसमें सेंडर भी करता था और राउटर्स भी कर सकते थे। इन IPv4 इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी नॉट प्रोवाइडेड। वही हमने अभी डिस्क्राइब किए। यहाँ पे देखो फ्रैगमेंटेशन कौन कौन कर रहा? सेंडर एंड राउटर्स, यानी सेंडर तो कर ही रहा, उसके साथ साथ जो इंटरमीडिएट राउटर है वो भी उसको फ्रैगमेंट कर रहे। तो इससे ऑथेंटिकेशन या इंक्रिप्शन हम नहीं कर सकते एट द सेंडर एंड। तो ये फैसिलिटी किस में नहीं है? IPv4 में। इन IPv6 एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन आर प्रोवाइडेड। ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन किस में प्रोवाइड करेगा? इन IPv6। नेक्स्ट आर इम्पोर्टेंट MSBT क्वेश्चंस। तो व्हाट इज IPv6? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सिर्फ डिफाइन करने का है कि IPv6 प्रोटोकॉल को। एक्सप्लेन द फिक्स्ड हेडर फॉर्मेट ऑफ IPv6। फिक्स्ड हेडर फॉर्मेट को डिस्क्राइब करने का अलॉन्ग विद द डेटाग्राम फॉर्मेट। वो डायग्राम हमको ड्रॉ करने का, वर्जन वाला वो जो डायग्राम हमने ड्रॉ किए, और हर एक फील्ड को डिस्क्राइब करने का। एक्सप्लेन द IPv6 फिक्स्ड हेडर एंड एक्सटेंशन हेडर फॉर्मेट। ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स के लिए प्रीवियस MSBT एग्जाम में। तो फिक्स्ड हेडर को भी एक्सप्लेन करने का है, हर एक फील्ड प्लस डायग्राम, और एक्सटेंशन हेडर को भी।
So coming to the end, what we have learned in this video, that is what is IPv6. IPv6 क्या है ये हमने देखे, उसका फिक्स्ड हेडर का एक फॉर्मेट देखे, एक्सटेंशन हेडर क्या होता है, दोनों के पर्पजेस क्या है, हेडर फॉर्मेट, फिक्स्ड हेडर फॉर्मेट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा और एक्सटेंशन हेडर ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन, डिफरेंसेस देखे बिटवीन IPv4 एंड IPv6, और POs कौन से मैप किए हमने, PO1, PO2, PO3, PO4, 7, 8, 9 and 10. So thanks very much for watching this video. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप मेल कर सकते हैं at this email. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे IPv6 की एड्रेसिंग. सो थैंक यू वेरी मच.